नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो नोट अलॉटेड हैं, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और उन बच्चों के बारे में भी जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और आगे क्या संभावनाएं हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा विषय है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अलॉटेड और नॉट अलॉटेड कैंडिडेट इन स्टेट और AIQ। तो सबसे पहले हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में अपने स्टेट में हरियाणा में, अब हरियाणा में भी दो प्रकार के बच्चे हैं जिनको सेकंड राउंड में सीट मिल चुकी है या फर्स्ट राउंड में मिली थी, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ। एक बात है जिनको नॉट अलॉटेड है, एक बात है जो अलॉटेड है, वो किसी राउंड में हो, सेकंड में हो या फर्स्ट में हो। इनके लिए क्या संभावनाएं है, पहले इस पे बात करते हैं। इनके लिए दो संभावनाएं हैं। या हरियाणा स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन, एक तो ये होगा, अपग्रेडेशन होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको उसी कॉलेज में पार्टिसिपेट जाना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन होता है कि थर्ड राउंड में आपकी कॉलेज जो कॉलेज मिला हुआ है, मान लो किसी को कल्पना चावला मिला हुआ है, वो आगे जाना चाहता है, वो रोहतक वाले PGI में या ESI में जाना चाहता है, वो अपग्रेडेशन अगर होती है तो वहाँ पर एडमिशन ले लेगा, अगर नहीं होती है तो वो उसको वही कॉलेज रहेगा। दूसरी बात, ये तो अपग्रेडेशन का, अगर मान लें अपग्रेडेशन नहीं होती है, नो अपग्रेडेशन, तो फिर क्या संभावनाएं हैं। तो अगर अपग्रेडेशन हरियाणा में नहीं होती है तो फिर आगे ये AIQ कोटे में क्या कर सकते हैं। AIQ कोटे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको सेकंड राउंड में, आगे थर्ड राउंड में AIQ में कोई अच्छी सीट मिल जाती है तो आप यहाँ से रिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड का भी रिजाइन का नोटिस आया था हरियाणा का, कि उसमें 22/9 तक जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो रिजाइन कर सकते थे और AIQ में जा सकते थे। इसी प्रकार सेकंड राउंड के, जब AIQ का थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा, जो सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो उनके लिए भी रिजाइन का नोटिस आएगा। वो सेकंड राउंड की रिजाइन की सीट को रिजाइन करके अगले कॉलेज में जा सकते हैं। ये बात थी अलॉटेड कैंडिडेट की, कि वो अपग्रेडेशन वाले भी जा सकते हैं, नॉन अपग्रेडेशन वाले भी जो रिजाइन करके जा सकते हैं। ये रिजल्ट के पहले की बात है, ये रिजल्ट से पहले की बात है, ये रिजल्ट्स के बाद की बात है। अगर आपने रिजल्ट से, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा वो रिजल्ट के बाद आएगा। जैसे कि हरियाणा का रिजल्ट आया 23 को और लास्ट डेट थी रिजाइन की वो 22 थी। अगर वो 22 तक रिजाइन कर सकते थे तो ठीक है, 23 को नहीं रिजाइन कर सकते थे क्योंकि 23 को रिजल्ट आया था। यानी कि रिजल्ट से पहले पहले आप रिजाइन का नोटिस आएगा, रिजाइन कर सकते हैं। सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है, अगर आपको AIQ के थर्ड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप सेकंड राउंड के कॉलेज को रिजाइन करके थर्ड राउंड में AIQ कोटे में जा सकते हैं। एक तो ये बात थी। ये था उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने अलॉट हुआ। अब बात आते हैं नॉट अलॉटेड कैंडिडेट की। पहले हरियाणा स्टेट की बात करते हैं। मान लेते एक तो उनके पास चांस है थर्ड राउंड का, हरियाणा स्टेट के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे वो। अब AIQ में यहाँ पर उनको मान लो सेकंड राउंड में सीट मिली, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो नो ज्वाइन न करें। अगर ज्वाइन करें तो क्या होगा, और नो जो नहीं ज्वाइन तो क्या हो, नहीं, अगर नहीं ज्वाइन करें तो क्या होता है। अगर मान लिया आपने AIQ के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया, साथ में स्टेट के थर्ड कोटे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद कंडीशन क्या रहेगी कि आपको अपग्रेडेशन में जाना होगा, अपग्रेडेशन में जाना होगा। और अपग्रेडेशन अगर होता है तो आप इस सीट को रिजाइन कर सकेंगे। नहीं तो अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो जो आपको सेकंड राउंड में सीट मिली थी उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। आप अगर यहाँ पर स्टेट में थर्ड राउंड में सीट भी मिल जाती है तो भी आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों?
क्योंकि जब यहाँ से रिलीविंग सेकंड राउंड से जब होगी, जब आपको अपग्रेडेशन हो जाएगा, अपग्रेडेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप स्टेट में ज्वाइन करो या ऑल इंडिया में, वो आपकी इच्छा है। इस प्रकार की व्यवस्था, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप रिलीविंग करके उसी कॉलेज में ज्वाइन करना है जो आपको अपग्रेड हुआ है, आप उसको छोड़ के स्टेट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो थी बात कि अगर आप सेकंड राउंड में आपने ज्वाइन कर लिया, अपग्रेडेशन में गई, अपग्रेडेशन मान लो किसी को मध्य प्रदेश मिला हुआ है, उसके बाद उसको कश्मीर मिल गया, और यहाँ से यहाँ कश्मीर मिल गया और यहाँ पर थर्ड राउंड में भी सीट मिल गई, तो आप यहाँ से रिजाइन दो मध्य प्रदेश से और सीधे हरियाणा में ज्वाइन कर लो, कोई नहीं रोकेगा। एक तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकोगे, फिर आपको जो AIQ कोटे में सेकंड राउंड में सीट मिली थी उसी पे ज्वाइन करना, उसी पे एडमिशन ले रखा है आपने, पहले वहीं पर जाना होगा। अब बात करते हैं जिनको AIQ कोटे में सीट नहीं मिली, वो थर्ड राउंड में यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर उनको यहाँ भी सीट मिलती है, यहाँ भी सीट मिलती है, वो इनकी इच्छा रहेगी वो स्टेट वाले लें या AIQ के लें, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। वो थर्ड राउंड में ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं है, आपको जिस भी स्टेट में लें या AIQ में लें, वहीं पर आपको अपना कोर्स MBBS करनी पड़ेगी। ये स्टेट की बातें थी, अलॉटेड की, नॉट अलॉटेड की। अब हम AIQ कोटे की अलॉट सीट की बात करते हैं। AIQ में भी 2 चांस है, मान लो सेकंड राउंड तक आपने कॉलेज मिल गया। अब यहाँ पर सेकंड राउंड में कुछ बच्चों को नो और कुछ यस, कुछों को सीट मिली, किसी को नहीं मिली। जिनको नहीं मिली उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधे थर्ड राउंड में AIQ में जाएंगे, साथ AIQ में भी जा सकेंगे, स्टेट में भी जा सकेंगे, जिसमें कॉलेज उसको ठीक मिलेगा उसी में अपना ज्वाइन कर लेंगे और अपनी स्टडी पूरी करेंगे। बात आती है यस, अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया, तो फिर क्या, फिर आपको जाना पड़ेगा अपग्रेडेशन में। वही बात है, अपग्रेडेशन में जाना पड़ेगा। अपग्रेडेशन में जाने के बाद ही आप इस जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला उसको उससे रिलीविंग ले सकेंगे, नहीं तो आपको रिलीविंग नहीं मिलेगी। अपग्रेडेशन में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन हो जाती है और यहाँ पर स्टेट में आपको सीट मिल जाती है, तो आप यहाँ से जो सेकंड राउंड के कॉलेज से रिलीविंग लेके स्टेट में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपग्रेडेशन नहीं हुई तो फिर आपको यही कॉलेज जो सेकंड राउंड के AIQ कोटे में सीट मिली थी उसी पे रहना होगा। तो ये 2-4 मोटी मोटी बातें थी जो ज़रूरी हैं, कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि स्टेट में लें या इंडिया कोटा में, दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सीट आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। जिसको सेकंड राउंड में हरियाणा स्टेट कोटा में सीट मिल गई, अगर AIQ कोटा के थर्ड राउंड में उसको सीट मिलती है तो वो यहाँ से रिज़ाइन करके AIQ कोटा में जा सकता है। यहाँ पर अपग्रेडेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर AIQ के सेकंड राउंड में आपने सीट मिल गई और थर्ड राउंड में आपको स्टेट ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पर अपग्रेडेशन होना जरूरी है। अपग्रेडेशन के बाद ही यहाँ पर रिलीव होकर आप स्टेट में आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये मोटी मोटी 2-4 बातें थी जो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। 2-4 बात, 1-2 बात और है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, खासकर उन बच्चों के साथ जिनको कॉलेज अभी अलॉट नहीं हुआ है और उनकी संभावना है कि अलॉट हो जाएगा। मान लो जिनको ऐसा लग रहा है कि हरियाणा स्टेट कोटा में उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, चाहे वो किसी कैटेगरीज के हों, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन AIQ के कोटे में है। आपको लग रहा है कि 50-50 है कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो फिर क्या करें? फिर उसके लिए ये है कि आप AIQ कोटे की अच्छी लिस्ट तैयार करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर यहाँ पर स्टेट में मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कम से कम आपको AIQ कोटे में तो सीट मिल जाएगी। थर्ड राउंड की बात करें हम, अगर थर्ड राउंड में फिर क्या करें कि कौन से स्टेट चुने? आप जम्मू कश्मीर चुन सकते हो, नो बॉन्ड, नो ज़्यादा फीस भी नहीं है। HP की सीट कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की ज़्यादा रहेगी। पंजाब भी चुन सकते हो, पंजाब की भी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यूपी।
यूपी में आप ले सकते हो, कई कॉलेज नए भी खुले हैं 2022 में जो खुले हैं उन पर भी आपकी संभावना हो सकती है। 2023 में खुले हैं उनकी भी संभावना हो सकती है। जिनको हरियाणा स्टेट कोटा में एडमिशन नहीं हुआ उनको यही मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2021 वाला कॉलेज मिल सकता है। 2021, 22, 23 जो यहाँ पर खुले हैं, 21 वाला भी मुश्किल है, यहाँ से 24 वाला जो अभी खुले हैं वो भी मिल सकते हैं। इन 3 सालों का ही कॉलेज मिलेंगे 2022, 23, 24 जो इस चाहे यूपी में हो। राजस्थान में भी कुछ कॉलेज खुले हैं, राजस्थान में भी आप ट्राई कर सकते हैं जो नए कॉलेजेज हैं उनमें। अब हो गया जे&के हो गया, एचपी और पंजाब, इनमें दोनों में संभावनाएं कम है। जिनको हरियाणा स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिला उनको यहाँ कॉलेज मिलने की संभावना कम है थर्ड राउंड में भी। अगर जिसको मिला हुआ है या जिसने छोड़ दिया उसकी बात नहीं कह रहे हम, उसकी जिन्होंने चॉइस फिलअप की कॉलेज नहीं मिला, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, इन दोनों स्टेटों में कॉलेज मुश्किल है मिलना। इसी प्रकार यूपी में संभावनाएं हैं, राजस्थान में भी संभावनाएं हैं क्योंकि कुछ कॉलेज नए खुले हैं। अब ये एक स्टेट हो गया, 2 स्टेट हो गए, तीसरा स्टेट हो गया। चौथे स्टेट हो सकता है हमारे पास ऑप्शन एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आप कॉलेज देखें और वहाँ पर अपनी एक लिस्ट तैयार करें। उससे आप अगला ऑप्शन हमारे पास छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ कॉलेज में है जिनकी कट ऑफ हरियाणा से काफ़ी नीचे जाती है, वहाँ पर भी एडमिशन हो सकता है। उसके बाद नीचे हम आए तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में फीस भी ज़्यादा है, बॉन्ड है, उससे अच्छा बच्चे तेलंगाना और कर्नाटका को चूज करते हैं। इन 5-6 स्टेटों पे आप जे&के के यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक 4 स्टेट ये हैं और 3 स्टेट आप जे&के, यूपी और राजस्थान। अगर जे&के की बात करूं तो इसमें 4-5 कॉलेज हैं, जम्मू वाला नहीं मिलेगा और आपको कठुआ का भी नहीं मिलेगा। तो आसपास यहाँ पर एक तो उधमपुर में जो कॉलेज है 2023 में खुला था, एक डोडा में है, डोडा का कॉलेज है, उसके बाद अनंतनाग है और उसके बाद और जैसे रजौरी है, बारमूला है वो। तो ये 5-6 स्टेट हैं जिनके पे आप फोकस कर सकते हो, जे&के, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। और नीचे भी जाओ जो महाराष्ट्र पे, मैं महाराष्ट्र के भी कुछ कॉलेज, काफ़ी कॉलेज हैं, आप चाहो तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। थोड़ी सी फीस ज़्यादा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पे भी आप अपनी इच्छा के अनुसार फोकस कर सकते हो। तो जिनको ये AIQ को हरियाणा स्टेट कोटा में अभी एडमिशन नहीं मिला है और थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं, थर्ड राउंड में सीट लेना चाहते हैं, वो इन कॉलेज, इन स्टेट पर फोकस करें। एक और जो चांस बढ़ता है स्ट्रे का, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि चाहे वो AIQ स्टेट कोटा में हो चाहे AIQ कोटा में हो, ये बिल्कुल पक्की है कि हरियाणा में भी स्टेट कोटा में कुछ सीटें बचेंगी। 5 भी बढ़ सकती हैं, 4 भी बच सकती हैं, वो 10 भी हो सकती हैं। AIQ कोटे में भी पक्की सीट बचेंगी, लेकिन अब वो रिस्क कितना हम लेते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है कि आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ पर आपको हरियाणा में लेना हो और कैटेगरी आपको AIQ कोटे में हरियाणा में मिल जाए फिर, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको थर्ड राउंड तक कोई सीट मिली नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और भी संदर्भ में अगर आपकी कोई क्यूरीज है आप SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अभी टाइम है, आप लिस्ट बना सकते हैं और अच्छी सी लिस्ट बनाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।